हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो क्या हालचाल है आप लोगों का। ये देखिए, एक बार फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, जो कि स्पेशली बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरा इसमें 100 का 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इसमें से हूबहू प्रश्न कहीं आपके एनुअल एग्जाम में टकरा जाए, एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का देखने को मिल जाए जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं यहाँ पे बिना डाउट के, ओरिजिनल में रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। थोड़ा ये देखिए, ये है सेक्शन ए यानी कि खंड ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है, दिव्या ब्रॉट डॉट 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 इन्फॉर्मेशन विथ हर, दिव्या ब्रॉट डॉट 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 इन्फॉर्मेशन विथ हर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा आप लोगों को सही लगता है। दिव्या ब्रॉट सम इन्फॉर्मेशन विथ हर, ए नंबर इज द राइट आंसर, ए पहला का ए राइट आंसर ए सम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चिल्ड्रन ऑफन हैव देयर वे डॉट थ्रोइंग टेंट्रम्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सही लगता है आप लोगों को। अवे बाई थ्रोइंग ट्रम्स विथ बाई हर फॉर फ्रॉम, दो नंबर का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बाई, चिल्ड्रन ऑफन हैव देयर वे बाई थ्रोइंग टेंट्रम्स। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर। ए सस्पेंशन ब्रिज विथ वाज, ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट डॉट डॉट द रिवर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आप लोगों को सही सही जवाब चुनना है, जो इसमें फिक्स बैठ जाए, जो अच्छा लगे, मतलब कि जो सही होगा आप लोगों के हिसाब से उसको चुनना है, उसका चुनाव करना है। ठीक है, 3 नंबर का सी आंसर जो सही हो जाएगा ओवर, ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर। ठीक है, 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ओवर। 4 नंबर देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डॉट डॉट फुट on foot, by foot, the students decided to go to school on foot, a बी नंबर, सॉरी 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है आई डॉट डॉट रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क एलेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है आप लोगों को। इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी, सेल, आई सेल डॉट डॉट रिटर्न। ठीक है, सेल हो, ठीक है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, एन। ठीक है, शबनम हैज एन एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड। ठीक है, ये ए नंबर, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए अगला देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ दैट हिज फादर हैड रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटल फील्ड, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। इसमें से आप लोगों का डायरेक्ट नरेशन चुनना है, नरेशन का चुनाव करना है, सही नरेशन का। ठीक है, 7 नंबर का इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा साइनेड विथ रिलीफ माय फादर हैज रिटर्नड सेफ फ्रॉम द वेस्ट फील्ड एक्सक्लेम्ड, सी सेड एक्सक्लेम्ड। और सी नंबर 7 का सी सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, 7 नंबर का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाय द नेक्स्ट ईयर डॉट आई डॉट डॉट फ्रेंच फॉर 5 ईयर्स, इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका 8 नंबर का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, विल हैव लर्नेड, 8 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्या बोलता है। सी डॉट डॉट टू गो टू द मार्केट टुमारो, सी डॉट डॉट टू द मार्केट टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टुमारो कल, यानी कि विल फॉर्म में लगेगा, गो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि इसमें गो का वर्ब जो है इसी का यूज किया जाएगा, तो ये टुमारो कल आएगा, यानी कि फ्यूचर है, तो इसमें विल गो लगेगा। ठीक है, 9 नंबर का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 10 नंबर देख लेते हैं। द ज्यूरी डॉट डॉट डिवाइडेड इन देयर ऑप्शन, 10 का सही आंसर क्या है आप लोग का, वेयर द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ऑप्शन, बी का 10 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा वर। ठीक है, चलिए 11 देख लेते हैं। दे से दैट दे डॉट गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड द फ्लोइंग मंथ, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनाव करना है आप लोगों को। 11 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर, दैट से दे से दैट दे आर गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड। ठीक है, 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर बोल रहा है द विंड्स वेयर डॉट द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, 12 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को, क्रीपिंग डाउन, क्रीपिंग अंडर, क्रीपिंग इनटू, क्रीपिंग ऑफ, क्रीपिंग इनटू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी नंबर क्रीपिंग इनटू। ये सब ग्रामर से क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस ग्रामर से हैं, 1 से लेकर 60 तक ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। द डॉग स्टॉक आउट द टंग, द डॉग स्टॉक आउट द टंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आप लोग को सही उत्तर चुनना है। 13 नंबर का इट्स हो जाएगा, इट्स टंग। 13 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 14 देख लेते हैं। रचना हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क 2005, रचना हैज बीन लिविंग। 14 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा सही आप लोग को? सिंस, ये पिछले 2005 से रचना न्यूयॉर्क में रहते आ रही है। ठीक है, 14 का सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। हर्षिता लुक्स एक्साइटेड दैट सी डॉट बी सिक। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को मस्ट, सी मस्ट बी सिक। ठीक है, 15 नंबर का ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर क्या बोलता है। रंजीत डॉट अपोलोगिज फॉर हिज मिस्टेक, रंजीत डॉट अपोलोगिज फॉर हिज मिस्टेक। 16 नंबर का सही उत्तर क्या लगता है आप लोग को? टू रंजीत और टू अपोलोगिज फॉर हिज मिस्टेक, बी नंबर 16 के बी सही उत्तर हो जाएगा। ये सब ग्रामर्स का क्वेश्चन है, आप लोग का इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ये ग्रामर पढ़ के चले जाइएगा तो आप लोगों का आराम से 50 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छे से पढ़े रहिएगा तो। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो वर्ड आप लोग को सही लगे वही उसी पे टिक कीजिएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें से इनसॉल्युबल का मीनिंग आप लोग को कौन सा सही लग रहा है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इधर है। 17 नंबर का ए इज द राइट आंसर, इनसॉल्युबल, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। द पुलिस कॉफ द थीप, द पुलिस कॉट द थीप। 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? सी, द थीप वाज कॉट बाय द पुलिस। इसका करेक्ट आंसर चुनाव करना था, ये सी नंबर सही आंसर है। चलिए 19 देखते हैं। डोंट टच द हॉट स्टोव वार्नेड बाय मदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर का सही उत्तर क्या लग रहा है आप लोग को? माय मदर वार्नेड मी नॉट टू टच द हॉट स्टोव, कहाँ है? 19 का सी इज द राइट आंसर, सी यहाँ पर है। ठीक है, वार्नेड मी नॉट टू टच, ये सी नंबर है। 19 का सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर बोल रहा है कि सी स्टडीड वेल डॉट सी फेल्ड द एग्जाम, सी स्टडी वेल डॉट सी फेल्ड द एग्जाम, वो अच्छे से पढ़ाई की थी बट वो फेल हो गई। इसको, इसमें से आप लोग का सही उत्तर क्या सही उत्तर का चुनाव करना है। 20 नंबर का कौन सा उत्तर सही जाएगा? सी स्टडी वेल बट सी फेल्ड द एग्जाम। हाँ, इसमें से बट लगाना है, इसमें से आप लोग को चुनाव करना है कि 20 में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो 20 नंबर का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट सी फेल्ड द एग्जाम। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। द वर्ड बो इन द सेंटेंस टेक ए बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस मीन्स। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आप लोग को सही उत्तर का चुनाव करना है 21 नंबर। 21 नंबर ये सब ग्रामर्स का क्वेश्चन है, आप लोग अगर ग्रामर पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आप लोग का आराम से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, 21 का सी नंबर लगता है सही हो जाएगा। ए गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, हाँ ये 100% सही है। ए गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। शी सेड दैट शी डॉट स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज यंग, वो फ्रेंच में बोला करती थी जब वो जवान थी। ठीक है, 22 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आप लोग को? इसमें हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। इसमें से 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी सेड दैट सी डॉट स्पीक फ्रेंच व्हेन सी वाज यंग। 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का सही उत्तर हो जाएगा कुड बी, 22 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 23 नंबर। ये क्या बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन? इफ ही डॉट डॉट मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट। इसमें से सही उत्तर चुनाव करना है आप लोग को। यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, या फिर इस ऑप्शन में से कौन सा लगेगा? 23 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? इफ ही हैड बीन मोर केयरफुल, हाँ यही ठीक है। और 23 का बी इज द राइट आंसर, हैड बीन लगेगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस चुनना है, ऑर्डर वाला। ठीक है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा होगा। 24 नंबर का दे ऑन द वीकेंड ऑफन प्ले फुटबॉल, ऑफन दे प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, ऑफन दे प्ले फुटबॉल, नहीं ये गलती हो जाएगा। दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, दे ऑफन प्ले। हाँ ठीक है, 24 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण सॉ डॉट आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम, अरुण सॉ डॉट आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम। 25 का ए इधर मैनी बहुत सारा। ठीक है, 25 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 26 नंबर। द कपल स्टेड इन केरला डॉट डॉट 2 वीक्स, एक कपल केरला में 2 हफ्ते के लिए स्टे होते हैं, रुकते हैं। ठीक है, 26 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका, बी नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
द सिनोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द, इंटरेस्टिंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? फैस्किनेटिंग, फैस्किनेटिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज, इसका थोड़ा सा सिनोनिम, ये भी समानार्थी शब्द है। कॉन्फ्लिक्ट का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? स्ट्रीफ हो जाएगा। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हो 29 नंबर क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ एस्केंड इज, एस्केंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, यानी कि एस्केंड का विलोम शब्द डिसेंड हो जाएगा। डिसेंड, एसेंड का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डिसेंड। हम लोग तो बचपन में पढ़े ही है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बढ़ते क्रम होता था और ये घटते क्रम होता था, उसी का उल्टा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए 29 का, चलिए अगला देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ठीक है, कौन से सेंटेंस के पास करेक्ट वर्ड ऑर्डर में है? ठीक है, तो यहाँ पे 49 नंबर का डी आंसर सही हो जाएगा। यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉलिटिशियंस सेल्डम टॉक सेंस डॉट डॉट टेलीविजन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही हो जाएगा आप लोग का बी, ऑन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, बी। तो चलिए मेरे भाइयों, यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि 100 में से आधा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग ने आधा क्वेश्चन का पढ़ाई अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ का हम लोग जिससे वीडियो बना रहे हैं हम, जिसमें टिक किए हुए हैं, ऐसे ही सेम टू सेम टिक किया हुआ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैनल का। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा ये इंग्लिश का, या फिर जो भी हमारे द्वारा इस चैनल पे जो भी आप लोगों को वीडियो पढ़ाया जाता है उसका वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ और गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को हर तरह का सभी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलेगा। यहाँ से आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, और क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों का सारा पीडीएफ, नोट्स वगैरह, गेस्ट क्वेश्चन और एग्जाम के टाइम में जो भी क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा उसका सारा वीडियोज वगैरह सब कुछ पीडीएफ वगैरह उसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए फटाक से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। ठीक है, बिना देरी किए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्या बोलता है? 51 नंबर क्वेश्चन, 51 बता रहा है कि अनन्या हिड हर टॉयज डॉट डॉट द टेबल। अनन्या हिड हर टॉयज डॉट डॉट द टेबल, क्या होगा यहाँ पे? कौन सा लगेगा? अंडर लगेगा। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा, अंडर द टेबल। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलता है? द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वाज शेड्यूल्ड डॉट डॉट 10 AM, एट लग जाएगा ना, हम लोग टाइम के साथ सीधा सीधा एट लगाते हैं, ये हम लोग को पता ही है। 52 का सही आंसर हो जाएगा एट, ए नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वन डॉट डॉट नॉट स्पीड इन पब्लिक स्पेसेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सीधा वन मस्ट हो जाएगा, वन मस्ट नॉट स्पीड इन पब्लिक स्पेसेज, मस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम फिर से आ गया समानार्थी, समानार्थी शब्द फिर से आ गया। एम्बंडेंस का समानार्थी क्या होगा? द सिनोनिम ऑफ एम्बंडेंस इज प्लेंटी हो जाएगा गाइज, प्लेंटी, सी नंबर प्लेंटी। इसको याद कर लीजिए, इसका एक ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, जैसे इस वर्ड को याद कर लीजिए एबंडेंस, और उसका ये सिनोनिम याद कर लीजिए प्लेंटी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फिर से आ गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, माने कि इसमें से कौन सा वर्ड, 4 वर्ड एक ही वर्ड है सारा, इसमें से सही जवाब कौन सा है आप लोग का? सही मीनिंग कौन सा लिखा गया है? स्पेल्ड वर्ड कौन सा सही जवाब है? करेक्टली वर्ड। ठीक है, तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। ओकेजन लिखा हुआ है जिसका सही मीनिंग सी होता है। ठीक है, ओ डबल सी ए सही हुआ नहीं, ये वाला सही है। 56 देख लेते हैं। वॉच द मूवी वॉच्ड बाय अक्षरा, वॉच द मूवी वॉच्ड बाय अक्षरा, इसका एक्टिव वॉइस यूज करना है। एक्टिव वॉइस क्या होगा? क्या होगा? डिड अक्षरा वॉच द मूवी, डिड अक्षरा वॉच द मूवी, ये वाला ए नंबर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही लग रहा है मेरे को, मैंने खुद ही टिक किया हूँ अपने हिसाब से, ए नंबर सही है, जो कि बिल्कुल 100% सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। द कंपनी डॉट डॉट एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस टू सेवरल कंट्रीज बाय 2020। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर भरा जाएगा, हैड एक्सपेंडेड। चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। माई ब्रदर कॉमा अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स कॉमा डॉट डॉट गोइंग टू द कॉन्सर्ट, यहाँ पे इज भर जाएगा। ठीक है, इज गोइंग टू द कॉन्सर्ट, माई ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड, मेरा भाई और उसके साथ उसका दोस्त, सॉरी मेरा भाई और उसके साथ उसका दोस्त, सभी लोग कहाँ कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं, कॉन्सर्ट जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होगा, ए नंबर इज हो जाएगा सही जवाब। चलिए 59 नंबर देख लेते हैं।
पॉलिटिक्स डॉट डॉट ए ट्रिकी सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज ए ट्रिकी सब्जेक्ट, इज हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, सही जवाब 59 का ई। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। 60 नंबर क्वेश्चन, सी वेंट टू यॉर्क डॉट डॉट सी वाज फीलिंग अनवेल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वेंट टू यॉर्क, सी वेंट टू वर्क डॉट डॉट सी वाज फीलिंग अनवेल, ऑल्दो हो जाएगा, ऑल्दो, ठीक है। यहाँ पे 60 का बी सही जवाब हो जाएगा, ऑल्दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो गाइस ये देखिए, मैंने बोला था ना कि लेके 1 से लेके 60 तक आप लोगों का ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और बाकी 61 से 100 तक प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट होता है, यानी कि आप लोगों की किताब से पूछा जाएगा। जो भी 2 किताबें हैं हम लोगों का, 12th का इंग्लिश का, उन दोनों किताबों से 61 से 100 यानी कि मात्र 40 क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। और 1 से लेके 60 तक ग्रामर रहता है, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं, और इधर 10th में आके इंग्लिश छोड़ देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में का नंबर तो जुड़ेगा नहीं 10th में, तो बाकी सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से किताब का क्वेश्चन बहुत ही कम बिहार बोर्ड ने पूछा। ये सब हमारे लिए बहुत, हम लोगों के लिए आसान कर दिया है, क्योंकि हम लोग ग्रामर तो शुरू से पढ़ते आते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, जिससे क्वेश्चन बन जाती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने किताब का क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आ गया, इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले ही आ गया किताब से। चलिए देख लेते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, द सन राइजिंग आफ्टर सिटिंग यस्टर नाइट। क्या लाइन है, ये लाइनें आप लोग सुने थे स्वीटेस्ट लव में, ये लाइनें आप लोग सुने थे ना। चलिए 61 नंबर है, 62 नंबर देख लेते हैं। What according to महात्मा गांधी is the true test of a civilization? जी 62 का सही जवाब यही होगा, जो ठीक लगाया गया है, जो आपको नजर आ रही है, इट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ठीक है। 62 का सी ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 63 देख लेते हैं, इन भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर्स द नेशन टू अ होम। इस लेसन से ही रिलेटेड, इसका आंसर इस लेसन से रिलेटेड है, होम, ठीक है। होम आ गया, यानी कि हाँ पक्का ही होम ही सही होने वाला है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में होम दिया गया है, ए होम। चलिए 63 का ए सही हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा देंगे तो भी इंग्लिश का किताब वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए 64 देख लेते हैं, व्हाट सेंट्रल आइडिया डोज वाल्ट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी पोएम आप लोग देखे ही होंगे, पढ़े ही होंगे, सुने ही होंगे, ठीक है। ये भी हमारे किताब का ही पोएम है, सिलेबस से बाहर का नहीं है, अंडर का ही है किताब का। चलिए 64 का भी सही जवाब हो जाएगा, द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, सभी मनुष्य का नेचर और सभी मनुष्य का नेचर और उसका यूनिटी एक ही होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, हु इज नानू काका इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ ए स्नफ, ए पिंच ऑफ ए स्नफ। इस स्टोरी में नानू काका कौन थे, नरेटर्स के अंकल जी थे, कौन थे, द नरेटर्स अंकल, नरेटर्स के अंकल थे। चलिए 68 नंबर 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द लाइन्स nurses to their graves are gone, but the prams go rolling on are taken from। क्या आप लोग को क्वेश्चन में ये लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है पता है, क्वेश्चन का यही पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, क्या हमारे किताब में ये है, ये चैप्टर है, हाँ है। 66 नंबर का सी ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है ये कहाँ पे डिलीवर्ड किया गया था, लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में, कहाँ पे, ए नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 68 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट मेंशन्ड बाय बर्ट्रैंड रसेल इन द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग को, 68 नंबर का डी ही सही जवाब होगा, द आर्ट ऑफ वार। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ऑड टू ऑटम, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, स्नो लीडन माउंटेन पिक्स,
माउंटेन पिक्स, ठीक है। 69 नंबर देखते हैं क्या होता है। द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक इज, ये क्या है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो सोल्जर द सोल्जर लिखा गया, ये क्या है, ए सोनेट है, सोनेट। सोनेट आप लोग के इंग्लिश के जो टीचर पढ़ाए होंगे, जो पढ़े होंगे आप लोग जहाँ से भी पढ़े होंगे, उसका आप लोगों को सर बताए होंगे सोनेट होता है, ये कितना होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, पिछले बार 2025 में भी पूछा गया था, ये हर एक साल इससे 4-5 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। वेयर डिड सीवी लिव्स, वेयर डिड सीबी लिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 71 नंबर का सी सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। इन ए हार्बर टाउन वन कुड क्रॉस इन 20 मिनट्स, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। व्हाट अकॉर्डिंग टू पियर्स बक वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसका सही जवाब हो जाएगा मीटिंग कॉमन इंडिया पीपल, ठीक है। ये 72 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। ये 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट मिडलैंड। ये 73 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 73 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट मिडलैंड। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड, पूछ रहा है इसमें से कौन सा काम है जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान फेमस हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, द सेंटरबरी टेल्स। द सेंटरबरी टेल्स जो काम है वो उस समय बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, फेमस हुआ था मेरे भाई। उस समय जब क्या मिडिल इंग्लिश पीरियड चल रहा था, उस समय बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हो गया था। चलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप लोग को पीडीएफ के टाइम में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको सही कर देते हैं अभी, ठीक है, ताकि पीडीएफ देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये बी नंबर सही हो जाएगा, आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा बी। तो 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इवेंट इन 1476 हेल्प्ड स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस्ड बाय कैक्सटन, ठीक है। 75 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 76 नंबर। द वर्ड बाजार वाज बोरोड अब्रोड बाय इंग्लिश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 76 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा पार्सियन, सी नंबर पार्सियन इज द राइट आंसर ऑफ 76 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। हु अमंग द फ्लोइंग वाज ए यूनिवर्सिटी विट, कौन था हु अमंग, और 77 का भी क्रिस्टोफर मार्लोवे, क्रिस्टोफर मार्वेयर थे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल इज ट्रैक्ड बैक टू द, 78 का क्या आ जाएगा, सी नंबर 18th सेंचुरी, सी नंबर से उत्तर हो जाएगा 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द पोयम स्नेक द वॉइस ऑफ द पोएट्स एजुकेशन एंड ऑन स्पोर्टिंग ए स्नेक टोल्ड हिम टू किल द स्नेक, 79 नंबर का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा किल द स्नेक। तो चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलता है ड्रॉथी एल शेयर सजेस्ट दैट द प्रेस ऑफ एन, इसका बी नंबर से उत्तर हो जाएगा सेप्स पब्लिक ओपिनियन थ्रू सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, ठीक है। 80 नंबर का भी आप लोगों को सही जवाब हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा बी नंबर, 80 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, हाँ 80 का भी सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द पोएट से अबाउट डेथ इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, कह रहा है कि पोयम क्या कह रहे थे डेथ के बारे में, कौन से चैप्टर में, कौन सी पोयम में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए में। तो ये बोल रहे थे इट इज इनविटेबल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डेथ के बारे में उन्होंने यही लाइन बोला था। 81 का ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। हाउ डज गांधी व्यू द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, हाउ डज गांधी व्यू द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, गांधी का वेस्टर्न आइडिया का प्रोग्रेस कैसा दिख रहा था, ठीक है। इसका ए नंबर एज डेंजरस एंड मेटरलिस्टिक, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। 82 का 83 नंबर देख लेते हैं व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसाइज्ड एज इसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का हार्डवर्क एंड कोऑपरेशन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पीछे भी था, है ना, आप लोग को क्या लगता है, शायद से पीछे ऊपर में कोई क्वेश्चन था, 1 से 82 के बीच में कोई क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है शायद।
चलिए अगला देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल्स पोएट, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल्स पोएट, क्या हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 का भी इज द राइट आंसर वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। अगला देखते हैं 85 नंबर। व्हाट डज द स्पीकर इन फायर हिम सी वाइल पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट, 85 का डी नंबर सही हो जाएगा, हाफ बर्न्ट बॉडीज, ठीक है 85। चलिए आधा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बस, और ये मात्र 15 क्वेश्चन बाकी हुआ है, ठीक है। बस जल्दी जल्दी 15 क्वेश्चन देख लेते हैं बस, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म होने वाला है। हमारा ये इसका ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है इंग्लिश का। इसको पूरा पढ़ के जाते हैं तो 100% हमको आशा है कि कुछ ना कुछ इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा मेरे भाइयों मेरे प्यारों, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना कि 100% यही आएगा, नहीं, इसमें से 100% तो कहीं कोई भी यूट्यूबर नहीं दे सकता है, कोई भी टीचर आप लोग को 100% नंबर लाने के लिए गेस करके नहीं दे सकता है, ठीक है। या फिर वो बिहार बोर्ड से चाहे कहीं से भी ला दे, लेकिन 100% नहीं आ सकता है आप लोग का, ठीक है। यदि आप लोग अपने से पढ़ेंगे, अपने से मेहनत करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, आ सकता है 100%। लेकिन हाँ, कोई यूट्यूबर आप लोग को नहीं बोलता है, कोई यूट्यूबर या फिर कोई टीचर नहीं बोलते हैं आप लोग को कि मैं आपका 100% 100 नंबर ला के दिखा दूंगा। भाई कैसे लाओगे, हम जब पढ़ेंगे तब ना, मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम दूंगा, मेरे पे वो करता है, ठीक है, वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा तो लाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग किसी के भरम में ना आइए, आराम से अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। लेकिन हाँ, यूट्यूब के वीडियो से, टीचर के पढ़ाई से आप लोग का तो हेल्प जरूर होता है, ठीक है। बिना टीचर के पढ़ाई हुए आप लोग खुद से पढ़ के तो पूरा पूरा नंबर ला नहीं सकते, और अपने बिना पढ़े टीचर के पढ़ाए हुए से नहीं ला सकते, ठीक है। इसलिए दोनों का वो देना, राय देना जरूरी है, ठीक है। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, इससे कुछ नहीं ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फर्स्ट इज ए पोएम ऑफ, ठीक है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फर्स्ट इज ए पोएम, इसका बी नंबर सही होता जाएगा, 5 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच, ठीक है। हर एक 5 लाइन का 5 स्टैंजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जे आर वाज असोसिनेटेड इन, क्या हो जाएगा, सॉरी गाइस, टीनेसी हो जाएगा राइट आंसर इसका, टीनेसी, 87 का सी जो भी हो, 87 का सी सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। चलिए 88 में बोल रहा है, द लाइन द ट्रिप्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट while those to whom the cow or the sheep was a scared animal prospered appears in, पूछ रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ से लेके, द ट्रिप से लेके यहाँ तक आपका जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कहाँ, कौन से चैप्टर से लिया गया है। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड है, इस चैप्टर से लिया गया है, 88 का 20 से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 79 नंबर देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टांजाज आर देयर इन द पोएम ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम है, इस पोएम में कितना स्टांजाज है, कितना है, 3 गो है, ठीक है। आप लोगों को तो अच्छे से ही पता होगा, इसका 3 गो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन मात्र, और हम लोग 10 गो क्वेश्चन जो अभी बाकी लगा है, ठीक है। तो चलिए 90 नंबर देख लेते हैं। द फ्रेज हर साइड्स एंड साउंड्स इन द पोएम द सोल्जर रेफर्स टू, ये कहाँ से रेफर्स किया गया है, मेमोरीज ऑफ इंग्लैंड से, सी नंबर, 90 का सी इज राइट आंसर। चलिए 91 नंबर देख लेते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लेटेस्ट फ्रॉम, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 449 से लेके 1066 एडी तक था, 91 का ए सही जवाब। 92 नंबर देख लेते हैं। हु रोट पियर्स द प्लोमैन, हु रोट पियर्स एंड प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन किसका कौन लिखा था, लैंगलैंड ने लिखे थे। लैंगलैंड एक उसका नाम है, राइटर का नाम है, जो कि इसका लिखे थे, ठीक है, इसका लेखक है। चलिए 93 में देख लेते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है, ये 93 का बी इधर राइट आंसर, 1755 हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट रिएक्शन डिड सीबी इथिक्स टीचर हैव व्हेन ही सॉ हिम पॉलिशिंग द गोड इन क्लास, ठीक है। ये 94 का आप लोग का सी सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर किधर है, ही वाज फ्यूरियस, ठीक है, यही वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। व्हाट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ
पर्ल एस बॉक बैकग्राउंड, चाइना हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना, बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 96 नंबर। इन मोलरिटी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ वर ऑफ एन, इन मोलरिटी प्लेज द कैरेक्टर वर ऑफ एन वर्ट्यूज पर्सनिफाइड हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रेस्टोरेशन एज इज स्पेशली नोन फॉर कॉमेडी ऑफ मैनर, सी नंबर 97 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 98 देख लेते हैं। हु रोट द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसी, रॉबिन्सन क्रूसी कौन लिखा था जिनको नोबेल प्राइज मिला है? डिनाइल डोफी, ठीक है। 98 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 99, ए चाइल्ड इज बोर्न एक्सप्लोर्स द कल्चर ऑफ पेक्यूलरिटीज ऑफ स्वीडिश एंड अफ्रीकन, स्वीडिश एंड अफ्रीकन सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही उत्तर सही होगा 99 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। इन अ मैरिज प्रपोजल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्क्वेरल बिटवीन लोमोव एंड नटालिया, 100 नंबर का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा पूरा फुल 100 आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। इंग्लिश के मॉडल पेपर का, बिहार बोर्ड 2026 वाला मॉडल पेपर का 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, पूरा खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव। यहाँ से देख लीजिए सब ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से आने वाला है आप लोग के इस बार 2026 में। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम लोग आप लोगों को इसका पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल में भेज दे रहे हैं। व्हाट्सएप चैनल में इसका पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे, बिल्कुल हुआ ऐसा ही जैसे टिक लगाया गया है, आप लोग को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। इसको व्हाट्सएप चैनल में हम सेंड कर देते हैं। आप लोग जाइए धड़ाक से ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है यहाँ से सीधा ज्वाइंट हो जाइए व्हाट्सएप से और मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़िए, ठीक है। सारा पीडीएफ वीडियोस का और नोट्स वगैरह, गेस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।